लर्नर्स, वेलकम ऑन कॉमर्स क्लासेस बाय ज्योति अरोड़ा। सो लर्नर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडी की यूनिट 7 के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एडीआर, जीडीआर एंड आईडीआर। इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एडीआर, जीडीआर और आईडीआर से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें ताकि आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाए एडीआर, जीडीआर और आईडीआर के बारे में। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लर्नर्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो लेट्स वी स्टार्ट। सो फर्स्ट टॉपिक इज American Depository Receipt or about the ADR. That is ADR. Full form of ADR is A stand for American, D stand for Depository and R stand for Receipt. American Depository Receipt. American Depository Receipts. American Depository Receipt. एडीआर इज एन इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले अगर हम बात करें, एडीआर एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि आपको पता है इस चैप्टर का नाम है हमारा सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। मींस अगर कंपनी को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी के पास क्या ऑप्शन होते हैं। कंपनी या तो शॉर्ट टर्म से फुलफिल करे अपने फाइनेंस रिक्वायरमेंट को, या मीडियम टर्म से, या फिर हमारे शॉर्ट टर्म सोर्सेज से अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है। अगर लॉन्ग टर्म सोर्सेज को सिलेक्ट करती है तो कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है और डिबेंचर्स इशू कर सकती है। कंपनी क्या कर सकती है, या तो शेयर्स इशू करेगी या फिर डिबेंचर्स इशू कर सकती है। कंपनी के पास सोर्सेज होते हैं। बट अगर हम बात करें कंपनी इन्हीं सोर्सेज से फंड रेज करेगी तो कंपनी को, अगर कंपनी क्या होगी, अगर एक कंपनी है, इंडियन कंपनी है, सिर्फ इंडिया में ही रह के शेयर इशू करे तो उसको लिमिटेड फाइनेंस मिलेगा। तो कंपनी क्या करती है, एक इंडियन कंपनी है, वो सोचती है क्यों ना बाहर की कंपनी में जाके, बाहर की कंट्री में जाके, सपोज अमेरिका में जाके शेयर इशू किए जाएं, अमेरिका में जाके शेयर इशू किए जाएं। तो अगर इंडियन कंपनी अमेरिका में जाके शेयर इशू करती है तो शेयर इशू करने के लिए उसको एक स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है और उसके बदले में जो सर्टिफिकेट अमेरिकन पर्सन को इशू किया जाता है दैट इज एडीआर। मीन्स इंडियन कंपनी डायरेक्टली शेयर्स अमेरिका में इशू नहीं कर सकती है बल्कि उसको एडीआर के थ्रू ही जाना पड़ता है। अब ये अमेरिका की बात होगी। इसी तरह से इंडियन कंपनी अमेरिका को छोड़ के बाकी किसी और कंट्री में शेयर्स इशू करना चाहती है तो वो जीडीआर प्रोसेस के थ्रू जा सकती है। एडीआर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच द नॉन यूएस कंपनी, इट मीन्स द इंडियन कंपनी इशू टू द अमेरिकन। इंडियन कंपनी के अलावा कोई भी बाहर की कंपनी, बाहर की कंट्री की कंपनी, जैसे किसी भी कंट्री की कंपनी भी लगा सकते हो, यहाँ पे जापान की कंपनी भी हो सकती थी, इंडिया की कंपनी भी हो सकती थी। सपोज कोई भी देश की कंट्री हो, जो कोई भी कंट्री हो हमारी, अगर अमेरिकन में जाके, अमेरिका के पर्सन को जाके शेयर इशू करना चाहती है, एडीआर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच द नॉन यूएस कंपनी इशूज टू द अमेरिकन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फॉरेन कैपिटल, ताकि हम यूएस डॉलर की कैपिटल को अट्रैक्ट कर सके, वहां की फंड को भी रेज कर सके, वहां से भी। दे कैन बी लिस्टेड ऑन दी, अगर इसकी लिस्टेड की बात करें, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे एडीआर लिस्टेड होते हैं। अब देखो, अगर हम इंडिया में शेयर इशू कराना चाहते हैं तो इंडिया में शेयर इशू कराने के लिए पहले अपने शेयर्स को लिस्टेड कराना पड़ता है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे, चाहे आप बीएससी पे लिस्टेड करा दो, चाहे एनएससी पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसी तरह अगर इंडिया की कंपनी सपोज अमेरिका में जाके शेयर इशू करना चाहती है तो वहां पे पहले शेयर्स को लिस्टेड कराना पड़ता है। जो शेयर्स को लिस्टेड कराया जाता है तो वहां के एडीआर किस एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं, दैट इज नस्दक, दी अमेरिकन शेयर मार्केट, या अमेरिका की शेयर मार्केट है। अगर फीचर्स की बात करें, अब इसकी फीचर्स क्या क्या होती हैं अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट की। अब देखो, इंडिया की कंपनी है, बाहर की कंट्री में जाके शेयर्स इशू कर रही है, अमेरिका में जाके शेयर इशू कर रही है, तो सबसे पहले लिस्टेड कराना पड़ेगा। कहां पे लिस्टेड कराएगी, दी एडीआर कैन बी लिस्टेड ऑन एनी अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, किसी भी अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज पे सबसे पहले खुद को लिस्टेड कराएगी। The ADR are in US डॉलर डिनोमिनेशन। अगर डिनोमिनेशन की बात करें, इंडिया के शेयर्स होते हैं, इंडियन शेयर्स की बात करें तो इंडियन शेयर्स हमारे रुपीज में कन्वर्टेड होते हैं, इंडियन शेयर्स रुपीज में डिनोमिनेट होते हैं। बट द एडीआर आर डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर, इसको डॉलर में डिनोमिनेट किया जाता है।
द वन एडीआर इज इक्वल टू 2 शेयर्स, एक हमारा एडीआर किसके इक्वल होते हैं, 2 शेयर्स के इक्वल होते हैं, मीन्स शेयर्स के इक्वल तो है बट एक एडीआर 2 शेयर्स, तो यहाँ के इंडिया के 2 शेयर्स वहां के एक एडीआर के इक्वल माने जाएंगे अमेरिका के। द होल्डर ऑफ द एडीआर हैज नो वोटिंग राइट, द होल्डर्स ऑफ एडीआर हैज नो राइट टू वोट इन द कंपनी। अगर वोटिंग राइट की बात करें, देखिए शेयर्स की बात कर रहे हैं, अगर हम शेयर्स बाहर की अमेरिका की कंट्री में इशू कर रहे हैं तो वहां के अमेरिका के पर्सन हमारी इंडिया में आके हमारी इंडिया की कंपनी है उसमें कोई वोट नहीं कर सकते। शेयर्स तो हम इशू कर रहे हैं, वहां से हमको फाइनेंस तो मिलेगा जरूर, फॉरेन कैपिटल आएगी, बट उन पर्सन को हमारी कंपनी में कोई भी वोटिंग राइट, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का कोई भी राइट नहीं होगा। द होल्डर ऑफ एडीआर हैज नो वोटिंग राइट और हैज नो राइट टू वोट इन द कंपनी। द होल्डर ऑफ एडीआर कैन गेट देम कन्वर्टेड इनटू शेयर्स बट दे हैव राइट टू कन्वर्ट देयर एडीआर इनटू शेयर्स, उनको राइट होता है कि अपने एडीआर को किस में कन्वर्ट कर सकें, शेयर्स में कन्वर्ट कर सकें। डिविडेंड ऑन एडीआर इज पेड सिमिलर टू द डिविडेंड ऑन शेयर्स, जैसे हम शेयर्स पे डिविडेंड देते हैं उसी तरह से हम एडीआर पे भी डिविडेंड देते हैं। सो ADR stand for American Depository Receipt which the non-US company issues to the American, अमेरिका में इशू करते हैं to attract the foreign capital raise करने के लिए। they are listed on New York Stock Exchange और American Stock Exchange, नस्तक पे भी हमारे ये एस्टेब्लिश हमारे ये क्या हो सकते हैं, लिस्टेड हो सकते हैं। they are denominated in US dollar, US डॉलर में डिनोमिनेट किए जाते हैं। अगर एक ADR की बात करें that is equal to 2 shares, अगर शेयर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इनको डिविडेंड भी दिया जाता है बट दे हैव नो वोटिंग राइट, इन्हें वोटिंग राइट्स नहीं होता, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होता, बट दे हैव राइट टू कन्वर्ट देयर एडीआर इनटू शेयर्स, बट दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। अगर शेयर्स में कन्वर्ट कराना चाहें तो अपने आप को शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द इशूइंग प्रोसीजर ऑफ एडीआर। अगर इशूइंग प्रोसीजर की बात करें, अगर एक इंडिया की कंपनी है, अगर एक इंडिया की कंपनी है फॉरेन में जाके फॉरेन इन्वेस्टर से फंड रेज करना चाहती है, फॉरेन पर्सन से कैपिटल रेज करना चाहती है एडीआर के थ्रू, तो इसकी क्या प्रोसीजर होगी। देखिए फर्स्ट स्टेप दैट इज इंडियन कंपनी, तो इशुइंग कंपनी यहाँ पे कौन सी कंपनी होगी, इंडियन कंपनी। फॉरेन इन्वेस्टर्स इट मीन्स अमेरिकन इन्वेस्टर्स। सो फर्स्ट वन इज द इशुइंग कंपनी, कोई भी इंडिया की कंपनी होगी, कोई भी, देयर इज एनी समवन इंडियन कंपनी, सपोज इंडिया के कोई कंपनी है अमेरिका में जाके फंड रेज करना चाहती है, तो इंडिया की कंपनी अमेरिकन इन्वेस्टर से डायरेक्टली फंड रेज नहीं करेगी, डायरेक्टली शेयर्स इशू नहीं कर सकती, डायरेक्टली शेयर्स इशू नहीं कर सकती, बट एक प्रोसीजर के थ्रू जाएगी। सबसे पहले ये डीसीबी के पास जाएगी, डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक, मीन्स अपने ही देश के किसी कस्टोडियन बैंक के पास जाएगी जो उसकी कस्टडी पे शेयर्स को इशू करेगा अमेरिकन के किसी इन्वेस्टर्स को। अब डीसीबी है जो डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक है, वो भी किसके पास जाएगा, किसी अमेरिकन के कस्टोडियन या अमेरिकन के डिपोजिटरी बैंक के पास जाएगा कि आप मेरे शेयर्स हैं, ये इंडियन कंपनी इसको रुपीज में शेयर्स इशू करेगी, रुपीज में शेयर्स इशू करेगी कस्टोडियन बैंक को, डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक। अब डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक के पास भी रुपीज में आए और इसको भी रुपीज में ही देगी, किसको देगी, अमेरिकन डिपोजिटरी बैंक को। अब अमेरिकन डिपोजिटरी बैंक जब अमेरिकन इन्वेस्टर्स को इशू करेगा तो इसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट करके अमेरिकन इन्वेस्टर्स को इशू कर देगा। तो इस तरह की एक प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है फॉर इशूइंग द एडीआर। सो फर्स्ट स्टेप इज, फर्स्ट ऑफ ऑल ए कंपनी हैंड ओवर द शेयर टू ए डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक। सबसे पहले एक इंडियन कंपनी होगी, ये शेयर्स को किसको इशू कर देगी, डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक को। डीसीबी रिक्वेस्ट द अमेरिकन डिपोजिटरी बैंक, जो उसके बाद डीसीबी है रिक्वेस्ट करेगा किसको, एडीबी बैंक को, ये इसको रिक्वेस्ट करेगा फॉर इशूइंग दी शेयर्स, शेयर्स इशू करने के लिए, फॉर इशूइंग दी शेयर्स इन द फॉर्म ऑफ एडीआर, एडीआर में शेयर्स इशू करने के लिए। द एडीबी कन्वर्ट द इशूइंग विच आर इन रुपीज इनटू एडीआर एंड इनटू यूएस डॉलर। उसके बाद एडीबी क्या है, इसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट करा के किसको इशू कर देगा, अमेरिकन इन्वेस्टर्स को। इन दी एंड एडीबी इशूइंग देम टू दी इंटेंडेड इन्वेस्टर्स, उसके बाद शेयर्स इशू कर दिए जाएंगे। तो चार स्टेप है। पहले नंबर 1 इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी हमारे जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं, मीन्स हमारे अमेरिकन के इन्वेस्टर्स को शेयर्स इशू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इशूइंग कंपनी कहाँ पे जाएगी, किसी इंडिया के ही डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक के पास जाएगी। डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक रिक्वेस्ट करेगा अमेरिका के किसी बैंक को शेयर इशू करने के लिए, फिर उसके बाद अमेरिकन डिपोजिटरी बैंक है, अमेरिका के ही इन्वेस्टर्स को इशू कर देगा। किसमें शेयर इशू कन्वर्ट करेगा, रुपीज वाले शेयर्स हैं उनको यूएस डॉलर में कन्वर्ट कराएगा, देन शेयर्स को इशू करेगा।
नेक्स्ट वन आर दी एडवांटेजेस ऑफ एडीआर, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट। अब देखो एडीआर शेयर्स अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट है, शेयर्स इशू तो कर रही है एडीआर में, बट हमारे को एक कंपनी को एडीआर के थ्रू, अब एक कंपनी है, एक इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी के पास ऑप्शन रहता है कि वो इंडिया में भी शेयर्स इशू कर सकती है, इशू शेयर्स इन इंडिया। अब इसी कंपनी के पास ऑप्शन रहता है इशू शेयर्स टू अमेरिकन, अमेरिका में भी शेयर्स इशू कर सकती है, बट कंपनी इंडिया के साथ साथ अमेरिका में भी शेयर्स इशू करती है, तो इसका क्या बेनिफिट है, कंपनी को कुछ बेनिफिट तो होता होगा। ऑब्वियसली अमेरिका में इशू करेगी तो यूएस डॉलर मींस कंपनी के पास फॉरेन कैपिटल आएगी। सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ एडवांटेजेस इज गेटिंग फॉरेन कैपिटल्स बिकॉज एडीआर आर इशू टू अमेरिकन एंड एज ए रिजल्ट एडीआर हेल्प इन गेटिंग फॉरेन कैपिटल और हेल्प इन अट्रैक्टिंग फॉरेन कैपिटल टू दी फ्रॉम दी अमेरिकन इन्वेस्टर्स। वहां जितने हम शेयर्स इशू करेंगे फॉरेन कंट्रीज में उतने ही हमारे पास फॉरेन कैपिटल आएगी। नेक्स्ट वन इज मोर लिक्विडिटी, मोर लिक्विडिटी, अगर लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये कन्वर्ट किए जा सकते हैं। एडीआर होल्डर ऑफ एडीआर हैव द ऑप्शन टू कन्वर्ट देयर एडीआर इनटू शेयर्स, तो ये अपने आप को शेयर्स में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। सो मोर लिक्विडिटी इन द एडीआर्स। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन गुडविल ऑफ द कंपनी, कंपनी की रेपुटेशन इंक्रीज होती है। आप देखो इंडिया की कोई कंपनी है, इंडिया की कोई कंपनी है, वो अमेरिका में जाके शेयर इशू कर रही है, उसके पास ज्यादा फॉरेन कैपिटल आएगी, जितनी ज्यादा फॉरेन कैपिटल, मोर फॉरेन कैपिटल, मोर फॉरेन कैपिटल, जितनी एक कंपनी के पास फॉरेन कैपिटल आएगी उतनी ही कंपनी की क्या इंक्रीज होगी, मोर गुडविल, कि इन्वेस्टर्स भी ये देखेंगे कि इसके पास बहुत फॉरेन कैपिटल है, बहुत फंड है, बहुत डॉलर में कैपिटल है, तो उसकी गुडविल भी उतनी इंक्रीज होगी। इंक्रीज इन गुडविल और रेपुटेशन ऑफ द कंपनी इफ द कंपनी रेज द फंड्स टू द एडीआर बिकॉज एडीआर हेल्प इन अट्रैक्टिंग द फॉरेन कैपिटल इन द डॉलर्स और इन फॉरेन करेंसी। नेक्स्ट वन इज द लोअर फ्लोटिंग कॉस्ट। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट की बात करें तो एडीआर को इशू करने की फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, लेस होती है देन शेयर्स, लेस देन शेयर्स, शेयर से कम कॉस्ट आती है हमारे एडीआर को इशू करने में। नेक्स्ट वन इज अ बेटर शेयर प्राइस। अब कंपनी की देखो गुडविल इंक्रीज होगी तो कंपनी के शेयर प्राइस ऑब्वियसली अच्छे होंगे। So ADR help in increasing the goodwill of the company and which in turn help in increasing the share price of the company. कंपनी के जो शेयर प्राइस हैं obviously वो भी हाई जाएंगे। नेक्स्ट वन इज द इंक्रीज इन स्कैटर्डनेस ऑफ शेयर होल्डर। अब देखिए शेयर स्कैटर्डनेस का मतलब बिखरे होना। अब कंपनी शेयर्स इशू करेगी तो ऑब्वियसली कंपनी के जो शेयर्स होल्डर होंगे, शेयर होल्डर्स जो होंगे वो इंडिया के भी होंगे प्लस उसको किसके मिलेंगे, अमेरिका के भी क्या मिलेंगे, शेयर होल्डर मिलेंगे। तो इंक्रीज इन स्कैटर्डनेस ऑफ शेयर होल्डर, इंडियन करेंसी भी मिलेगी और अमेरिकन करेंसी भी कंपनी को मिलेगी। तो ये सब बेनिफिट रहते हैं हमारे एडीआर को इशू करने के। अब देखिए ये हमने जैसे सिमिलर एडीआर की प्रोसेस रीड की है, जिस तरह से कंपनी को एडवांटेजेस हुए, जिस तरह से इसकी इशूइंग प्रोसेस थी, सेम ही हमारी जीडीआर में भी रहती है। बट हमने क्या किया, एडीआर में हमने रीड किया कि कंपनी जो इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी या कोई भी एनी किसी भी देश की कंट्री है, वो अमेरिका में जाके शेयर्स इशू करती है, इशूइंग शेयर इन अमेरिका। बट यहाँ पे हम रीड करेंगे सपोज एन इंडियन कंपनी इशूइंग शेयर इन एनी कंट्री, किसी भी कंट्री में जाके वहां से फंड लेना चाहती है, अमेरिका के अलावा अगर किसी कंट्री से जाके वहां पे शेयर्स इशू करना चाहती है, वहां से फंड रेज करना चाहती है, तो वहां पे शेयर्स इशू कैसे किए जाते हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ जीडीआर, जीडीआर के थ्रू, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट के थ्रू। So full form of GDR is Global Depository Receipt. G stand for global, D stand for depository and R stand for receipt. So GDR is an instrument which the company of a country issuing in US dollar. ये भी किस में इशू किए जाते हैं, जो कंपनी होती है अपनी ही कंट्री की, वो यूएस डॉलर में शेयर्स को इशू करती है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फॉरेन कैपिटल। ऑब्वियसली फॉरेन कैपिटल आएगी, डॉलर में इशू किए जाएंगे, तो दे आर ट्रेडेड इन ऑल दोज फॉरेन शेयर मार्केट इन विच दे आर लिस्टेड। अब देखें यहाँ पे क्या किया था हमने एडीआर में,
एडीआर में हमने रीड किया था कि हमारी इंडियन कंपनी अमेरिका में जाती है, लेकिन इंडियन कंपनी जब किसी भी हमारी कंट्री में जाके शेयर इशू करती है तो वहां के किसी भी फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे अपने आप को लिस्ट करा सकती है और उसके थ्रू सेल एंड परचेज कर सकती है शेयर्स का। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अगर हम बात करें, जीडीआर इशू बाय द रिलायंस इंडस्ट्री आर लिस्टेड ऑन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। जो रिलायंस इंडस्ट्री है हमारी इंडिया की, वो हमारी कहाँ पे लिस्टेड है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, न्यूयॉर्क में लिस्टेड है। तो उसके जितनी भी सेल परचेज की ट्रांजैक्शन है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही की जाती हैं। जीडीआर इशू बाय द रिलायंस इंडस्ट्रीज आर लिस्टेड ऑन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। Therefore, transaction of sale and purchase of this GDR can be made only on the stock exchange। सिर्फ इसी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही हमारी सारी ट्रांजेक्शन, जो जीडीआर की ट्रांजेक्शन है जो रिलायंस इंडस्ट्रीज करती है, वो इसी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू करती है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही। नेक्स्ट वन आर द फीचर्स ऑफ जीडीआर। सिमिलरली एडीआर की तरह इसकी फीचर्स रहेंगी। दे कैन बी लिस्टेड ऑन एनी अमेरिकन। वहां पे रीड किया था एडीआर में कि सिर्फ अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो सकती हैं, बट यहाँ पे अमेरिकन प्लस यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज की किसी भी यूरोपियन कंट्री के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे अपने आप को लिस्टेड करा सकती हैं। जीडीआर कैन बी लिस्टेड ऑन एनी अमेरिकन प्लस यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे भी 1 जीडीआर इज इक्वल टू 2 शेयर्स। एक जीडीआर 2 शेयर्स के इक्वल होता है। दी होल्डर ऑफ जीडीआर कैन गेट देम कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। शेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या दिया जाता है? शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है। जीडीआर होल्डर्स डिविडेंड ऑन दिस जीडीआर इज क्वाइट लाइक द डिविडेंड ऑन शेयर। डिविडेंड दिया जाता है और अपने आप को शेयर्स की तरह, एडीआर की तरह दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर, शेयर्स में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। दी होल्डर ऑफ जीडीआर हैज नो राइट टू वोट, बट इन्हें वोटिंग राइट नहीं रहता। इन्हें क्या दिया जाता है? डिविडेंड भी दिया जाता है शेयर होल्डर की तरह, अपने आप को कन्वर्जन का भी राइट दिया जाता है, लेकिन इन्हें मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होता। अगर किसी बाहर की कंट्री का इन्वेस्टर हमारे इंडिया की कंपनी में आके इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसे वोटिंग राइट नहीं दिया जाता हमारी इंडियन कंपनी में। नेक्स्ट वन आर दी जीडीआर आर इन यूएस डॉलर डिनोमिनेशन। इसको भी हम यूएस डॉलर में डिनोमिनेट करते हैं। नेक्स्ट वन आर द इशुइंग प्रोसीजर ऑफ जीडीआर। अगर हम इशुइंग प्रोसीजर की बात करें, इसको इशू करने की क्या बात है? सिमिलरली है कि हमारी कोई भी इंडियन कंपनी है वो कहाँ पे जाके शेयर इशू करना चाहते हैं? किसी भी बाहर की कंट्री के ओवरसीज इन्वेस्टर्स को शेयर्स इशू करना चाहती है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को शेयर्स इशू करना चाहती है, तो उसकी क्या प्रोसीजर रहेगी? सो इशुइंग कंपनी इशू डायरेक्टली शेयर्स इशू नहीं कर सकती। सिमिलरली इसको भी एक प्रोसेस के थ्रू ही जाना पड़ेगा। सबसे पहले कोई भी इशुइंग कंपनी है, इंडियन कंपनी, सपोज इंडियन कंपनी अपनी ही डोमेस्टिक कंट्री के किसी कस्टोडियन बैंक, डीसीबी बैंक को क्या करेगी? रुपीज में ही शेयर्स इशू करेगी, जीडीआर इशू करेगी, शेयर्स इशू करेगी। डीसीबी क्या करेगी? ओवरसीज किसी भी बाहर की कंट्री के जो कस्टोडियन, जो डोमेस्टिक डिपोजिटरी बैंक है उसको रिक्वेस्ट करेगी और उसको भी रुपीज में ही शेयर्स इशू करेगी। उसके बाद जो ओडीपी है, ओवरसीज डिपोजिटरी बैंक, वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को डॉलर्स में कन्वर्ट करा के जीडीआर इशू कर देगा। सो फर्स्ट ऑफ all the company issuing GDR hand over its share to some domestic custodian bank। सबसे पहले इशुइंग कंपनी किसी डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक को शेयर इशू करेगी। डीसीबी रिक्वेस्ट सम ओवरसीज डिपोजिटरी बैंक, जो डीसीबी है ओवरसीज डिपोजिटरी बैंक को रिक्वेस्ट करेगा शेयर इशू करने के लिए अपनी कंट्री में। ओटीबी कन्वर्ट दी शेयर्स, लेकिन ओटीबी शेयर्स को रुपीज से डॉलर में शेयर कन्वर्ट कराएगा इनटू रुपीज विच आर इन यूएस डॉलर, जो उसके डॉलर्स में होंगे। इन दी एंड दी ओटीबी इशू देम टू दी इंटेंडेड इन्वेस्टर। उसके बाद ओटीबी इन्वेस्टर्स को शेयर इशू कर देगा। तो सबसे पहले एक इशुइंग कंपनी आएगी, इंडियन कंपनी आएगी, सपोज वो अपनी ही डोमेस्टिक जो कस्टोडियन बैंक उसको शेयर इशू करेगी। डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक जाके फॉरेन डोमेस्टिक जो ओवरसीज डिपोजिटरी बैंक है उसको रिक्वेस्ट करेगी। ओवरसीज डिपोजिटरी बैंक फिर ओवरसीज जो उसी कंट्री के इन्वेस्टर्स होंगे उनको डायरेक्टली शेयर्स इशू कर देगी। तो इंडियन कंपनी डायरेक्टली ओवरसीज इन्वेस्टर को शेयर इशू नहीं कर सकती। सिमिलरली नेक्स्ट वन आर दी एडवांटेजेस ऑफ जीडीआर। जिस तरह से कुछ एडीआर के एडवांटेजेस थे, सिमिलरली वही के वही 6 एडवांटेजेस रहेंगे। गेटिंग फॉरेन कैपिटल, अगर इंडिया की कंपनी बाहर जा रही है तो उन्हें फॉरेन कैपिटल मिलेगी, क्योंकि हमें बाहर की कंट्री में जा रही है इंडिया की कंट्री, सपोज जापान में जाके शेयर इशू कर रही है, तो वहां की कंट्री, वहां की करेंसी हमारे देश में आएगी, तो ज्यादा से ज्यादा फॉरेन कैपिटल हमारे यहाँ अट्रैक्ट होगी। सो इशूइंग ऑफ जीडीआर हेल्प इन
attracting more foreign capital or help in capital formation of the company. More liquidity, obviously ये ज़्यादा liquid होते हैं अगर liquidity point of view से बात करें, because the GDR holders have the options to convert it into the shares. ये convert किए जा सकते हैं shares में, converted किए जा सकते हैं shares में, इन्हें right होता है converted into shares. Increase in goodwill और reputation of the company, इससे कंपनी की GDR को इशू करने से कंपनी की गुडविल या रेपुटेशन इंक्रीज होती है क्योंकि कंपनी के पास ज्यादा फॉरेन कैपिटल होती है. मोर फॉरेन कैपिटल, more goodwill or reputations of the company. Next one is lower flotation cost than शेयर्स, शेयर से कम कॉस्ट आती है जीडीआर को इशू करने की. नेक्स्ट वन इज द बेटर शेयर प्राइस, जितनी कंपनी की गुडविल इंक्रीज होगी उतने कंपनी के शेयर प्राइस इंक्रीज होते हैं. नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन स्कैटर्डनेस ऑफ शेयर होल्डर, जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं इंडिया में भी होते हैं और जितने यूरोपियन कंट्रीज होंगे वहां पे शेयर इशू किए जाएंगे तो वहां पे भी शेयर होल्डर मिलेंगे. सो इशूइंग ऑफ जीडीआर हेल्प इन स्कैटर्डनेस ऑफ शेयर होल्डर्स. नेक्स्ट वन इज आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट. अब देखें एडीआर और जीडीआर दोनों की ही प्रोसेस लगभग एक जैसी रही. एडीआर प्लस जीडीआर दोनों में ही हमने क्या रीड किया कि कोई इंडियन कंपनी है, देयर इज सम इंडियन कंपनी एंड विच गोज आउटसाइड, बाहर की कंट्री में, आउटसाइड कंट्री में जाके शेयर्स को, आउटसाइड कंट्री में जाके शेयर्स को इशू करना चाहती है, शेयर्स को इशू करना चाहती है. बट दिस इज एन अपोजिट केस ऑफ जीडीआर एंड आईडीआर. अपोजिट टू एडीआर एंड जीडीआर. यहाँ पे क्या होगा, कोई भी बाहर की कंट्री है ना, जो आउटसाइड की कंट्री, फॉरेन कंपनी, सपोज फॉरेन कंपनी क्या करती है, इंडिया में शेयर्स इशू करती है, इंडियन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है और इंडियन इन्वेस्टर्स को शेयर्स इशू करती है. तो ये यहाँ पे क्या करेगी, डॉलर में शेयर इशू करेंगे और यहाँ पे इसको कन्वर्ट किस में कर दिए जाएंगे, रुपीज में शेयर्स इशू कर दिए जाएंगे. अब देखो, अगर फॉरेन की कंपनी है वो इंडिया में डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को शेयर इशू नहीं कर सकती, तो उसको शेयर इशू करने के लिए जो प्रोसीजर, जिस प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ता है, दैट इज आईडीआर और इज द इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट. आईडीआर आर लाइक द जीडीआर एंड एडीआर, उसी के जैसे, एक्सेप्ट दैट द इशूअर इज ए फॉरेन कंपनी. लेकिन सर फर्क क्या है, यहाँ पे इशूअर फॉरेन कंपनी होता है, रेजिंग फंड फ्रॉम इंडियन मार्केट. फॉरेन कंपनी इंडिया में आती है और इंडियन इन्वेस्टर्स को शेयर इशू करती है. दे कैन बी लिस्टेड ऑन एनी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज. जैसे हमें इंडिया की कंपनी को किसी फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड कराना पड़ता है, जैसे अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज या फिर यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज, इसी तरह से फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी इंडिया में आके इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड कराना पड़ता है. सपोज बीएससी या एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे अपने आप को लिस्टेड करा सकते हैं. अगर एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इज द फर्स्ट फॉरेन कंपनी टू लिस्ट इन इंडिया थ्रू इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, कि फॉरेन कंपनी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पहला बैंक था या पहली कंपनी थी जिसने इंडिया में शेयर्स इशू किए थ्रू दी आईडीआर और फंड रेज किया इंडियन मार्केट से थ्रू दी आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट के थ्रू. नेक्स्ट आर दी फीचर्स ऑफ आईडीआर. फीचर्स की बात करें कि आईडीआर की क्या फीचर्स हैं, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट की क्या फीचर्स हैं. तो आईडीआर इशू बाय एनी फॉरेन कंपनी, कोई भी फॉरेन कंपनी इशू कर सकती है. पहली बात तो कोई लिमिट नहीं है कि ये स्पेशल ऐसी कंपनी होनी चाहिए, इसके पास ये होना चाहिए, उसके पास इतनी टर्नओवर होनी चाहिए, इतना प्रॉफिट होना चाहिए, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है. ईडीआर कैन बी इशू बाय एनी फॉरेन कंपनी विच वांट टू रेज फंड थ्रू द इंडियन मार्केट. जो इंडियन मार्केट से फंड रेज करना चाहती है, कोई भी कंपनी एडीआर के थ्रू इशू कर सकती है. नेक्स्ट आर दी ईडीआर कैन बी लिस्टेड ऑन एनी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज. अपने आप को किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड करा सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है कि बीएससी पे कराना है, एनएससी पे कराना है, इसको इस स्टॉक एक्सचेंज के पास जाना है. देयर इज अ नो चॉइस और देयर इज नो लिमिटेशंस फॉर द चॉइस ऑफ द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज. दे कैन बी लिस्टेड ऑन एनी
इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। अगर डिनोमिनेशन की बात करें, दे आर इन रुपीज डिनोमिनेटेड एंड एक आईडीआर 10 शेयर्स के इक्वल होता है। 1 आईडीआर इज इक्वल टू 10 शेयर्स। वहां पे एडीआर की बात करें तो एडीआर एंड जीडीआर इज इक्वल टू 2 शेयर्स, वो 2 शेयर्स के इक्वल होते हैं। बट एडीआर एंड जीडीआर इज इक्वल टू 2 शेयर्स, ये 2 शेयर्स के इक्वल होते हैं। एंड आईडीआर इज इक्वल टू 10 शेयर्स, दे आर डिनोमिनेटेड इन रुपीज। अगर डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो शेयर्स जैसा ही डिविडेंड दिया जाता है। डिविडेंड ऑन आईडीआर इज सिमिलर टू डिविडेंड ऑन शेयर्स। वोटिंग राइट की बात करें तो इनको भी वोटिंग राइट नहीं होता। अब इंडियन इन्वेस्टर्स आके बाहर की कंट्री की कंपनी में वहां पे वोटिंग राइट नहीं कर सकता। दी होल्डर ऑफ आईडीआर कैन गेट देम कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, लेकिन उन्हें राइट होता है कि अपने जो आईडीआर है उनको कन्वर्ट करा सकें, आईडीआर को कन्वर्ट करा सकें, शेयर्स में कन्वर्ट कराने का ऑप्शन होता है। बट नॉट बिफोर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, लेकिन 1 साल से पहले कन्वर्ट नहीं करा सकते। नेक्स्ट वन आर द इशूइंग प्रोसेस ऑफ आईडीआर। अगर इशूइंग प्रोसेस की बात करें कि कौन सी ऐसी प्रोसेस को फॉलो करके जो बाहर की कंट्री है, इशूइंग कंपनी है, सपोज इज अ फॉरेन कंपनी, कोई भी कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, कौन सी ऐसी प्रोसेस को फॉलो करके इंडिया में आईडीआर इशू कर सकते हैं, उसके थ्रू फंड रेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक फॉरेन कंपनी होगी, फॉरेन कंपनी इंडिया में आके इंडियन इन्वेस्टर्स को शेयर इशू करेगी, तो इस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। फॉरेन कंपनी है, फॉरेन के किसी ही मीन्स ओवरसीज किसी ही डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक को सर्च आउट करेगी और उसको शेयर्स इशू करेगी डॉलर में। फॉरेन कंपनी इशूइंग द शेयर टू दी ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक रिक्वेस्ट, इसको ये रिक्वेस्ट करेगा, इट रिक्वेस्ट टू दी इंडियन डिपॉजिटरी, किसी भी आईडी को इंडिया की डिपॉजिटरी कंपनी सपोज एनएसटीएल को रिक्वेस्ट करेगा, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, उसको रिक्वेस्ट करेगा टू इशूइंग दी शेयर्स। अब ये इसको शेयर्स इशू करेगी डॉलर में ही। देन आईडीआर कन्वर्टेड दी शेयर्स इनटू रुपीज, इसको रुपीज में शेयर कन्वर्ट करा के इशूइंग दी शेयर टू दी इंडियन इन्वेस्टर्स, इंडियन इन्वेस्टर्स को शेयर्स इशू कर देगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए फॉरेन कंपनी हैंड ओवर दी शेयर्स टू ए ओवरसीज कस्टोडियन बैंक। सो सबसे पहले इशूइंग कंपनी शेयर्स को हैंड ओवर करेगा ओवरसीज कस्टोडियन बैंक को, ओसीबी बैंक को। इट रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री टू एक्ट एज ए कस्टोडियन, लेकिन किसी भी कस्टोडियन को एज ए ओवरसीज कस्टोडियन बैंक के रूप में काम करने के लिए किससे परमिशन लेनी पड़ती है? फाइनेंस मिनिस्ट्री से परमिशन या अप्रूवल लेनी पड़ती है। दी ओसीबी रिक्वेस्ट द इंडियन डिपॉजिटरी बैंक टू इशूइंग द शेयर इन द फॉर्म ऑफ आईडीआर। जो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक है रिक्वेस्ट करेगा, आईडी को रिक्वेस्ट करेगा, इंडियन डिपॉजिटरी बैंक को रिक्वेस्ट करेगा शेयर्स को इशू करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ आईडीआर, आईडीआर में शेयर इशू करने के लिए। द आईडीआर कन्वर्ट द इशूइंग विच आर इन फॉरेन करेंसी इनटू आईडीआर एंड इनटू इंडियन रुपीज। उसके बाद आईडी क्या करेगा? फॉर इंटेंडेड इन्वेस्टर्स को शेयर इशू करेगा, बट कैसे शेयर इशू करेगा? रुपीज में कन्वर्ट करा के इन दी एंड द इशूइंग देम टू द इंटेंडेड इन्वेस्टर्स को शेयर इशू कर जाएंगे। तो सबसे पहले एक इशूइंग कंपनी आई, कौन सी इशूइंग कंपनी? फॉरेन की, क्योंकि फॉरेन कंपनी आईडीआर में फॉरेन कंपनी है, इंडिया में आके शेयर्स इशू करना चाहती है, तो फॉरेन कंपनी डायरेक्टली इंडिया में नहीं आ सकती थी। तो फर्स्टली ही इशूइंग द शेयर टू द ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को शेयर इशू किया। ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक ने इंडिया की डिपॉजिटरी बैंक को क्या किया? इंडियन डिपॉजिटरी को रिक्वेस्ट की, इंडियन डिपॉजिटरी ने देन अल्टीमेटली इंडियन इन्वेस्टर्स को शेयर्स इशू कर दिया। एडवांटेजेस की बात करें तो दोनों को ही एडवांटेजेस हैं, इंडियन कंपनी को भी जो इंडिया इन्वेस्टर्स हैं प्लस फॉरेनर को भी, दोनों को ही, फॉरेनर कंपनी को भी यहाँ पे एडवांटेजेस रहेगा। अगर इंडियंस की बात करें तो इंडियंस लोगों को एडिशनल इन्वेस्टमेंट का एक सोर्स मिल जाता है, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। इट प्रोवाइड एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी टू इंडियन इन्वेस्टर्स फॉर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, की ओवरसीज किसी फॉरेन कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एडिशनल इन्वेस्टमेंट सोर्स मिल जाता है। इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंडियन इन्वेस्टर, ये रिस्क को रिड्यूस करता है। किसके रिस्क को रिड्यूस करता है? इंडियन इन्वेस्टर। अगर कोई इंडिया का इन्वेस्टर्स है डायरेक्टली फॉरेन में जाके इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, तो वो आईडीआर के थ्रू जा सकता है और वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है। सो इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंडियन इन्वेस्टर्स हु वांट टू टेक देयर मनी अब्रॉड ऑन देयर ओन, जो अब्रॉड में जाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बट रिस्क के डर से रह जाते हैं, वो थ्रू दी आईडीआर जा सकते हैं और शेयर में
इन्वेस्ट कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ आइडिया टू फॉरनर, अगर फॉरनर की बात करें तो फॉरनर लोगों की फॉरेन कंपनी इंडिया में आएगी तो इंडिया की कंपनी में भी, इंडिया में भी उनकी क्या होगी, इंडियन कंपनी की, उनकी जो फॉरेन कंपनी है इंडिया में उनकी रेपुटेशन या गुडविल इंक्रीज होगी। तो इट प्रोवाइड पॉपुलैरिटी टू इशूइंग कंपनी, किसी फॉरेन कंपनी की पॉपुलैरिटी या उनकी गुडविल, रेपुटेशन वगैरह, उनकी नेम फेम वगैरह इंक्रीज होगी। इट सेटिस्फाई द कैपिटल नीड ऑफ द फॉरेन कंपनी, अगर फॉरेन कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट थी तो इंडिया में आके उनके फंड की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। सो ये मैंने इस वीडियो में कंप्लीटेड एडीआर, जीडीएन, आईडीआर को टॉपिक डिस्कस कर दिया है। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखना आपको ये टॉपिक कैसा लगा। इसके अलावा अगर आपको किसी एडिशनल टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए हो देन राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स, और मेरे चैनल को इसी के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलना। ड्रीम बिलीव अचीव, ड्रीम बिलीव achieve. Look, dream, believe in yourself, and definitely you can achieve your goal. Be smile.